सावधान। आवाज आ रही है? भी बहुत अच्छी आ रही है। अतः पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अनन्तभासि गणहरदेवैं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुधनान् महोभयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसगो कौतो सालोच्यं अंगो वंग पहिनै पाहुडै परिमं सुत पठमानो ओ पुअज्ञा चुलिया चेव सुततै थुई धम कहाइम निच काल मज्जैमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कव कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। तुर्ति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच व्याचारण परम संग्री से शीशानुग्रह कुशले दमहरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार घोरम छिन्नन्ति अठकमं जौम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपोधन धना साधु क्रिया सोदिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में बनते आई भक्ति का सको को तो साले चम समनान समदन समचरिजुक्तानं पंचविहाचाराणाम् आहिर्यानम् आयरादि सुदनानो वदेशयानं वज्जायनं तिर्यनुगुणपालनयानं सवसाहुनां नित्यकालम् अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कम्मखौ महिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनकुन संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्दल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानति विराधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरु श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवना प्रतिपोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासंगम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते सांबचोसार्थम आसाद्य श्रीमत नेमी चंदाचार्यन विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पूज्य गणनियारिका माता श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवंत निमिषदाचार्य हैं। उस पर गान्यारिका आदिमती माता जी की टीका से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार का चल रहा है बंध उदय सत्व मुख और आदेश से वर्णन चल रहा है। इस अध्याय को पढ़ते हुए सबसे पहले हमने गुण स्थानों में कितनी प्रकृति विच्छुत्ति होती, बंध से विच्छुत्ति होती है, इसको जाना। आपसे प्रश्न है, 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है? 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है? 36 ऐसे नहीं बोलना है किसी को, क्योंकि बहुत से लोगों को आ रहा था, सब हैंड रेज कर रखे थे और आपने फट से जवाब दे दिया। गलत बात है। दूसरे गुण स्थान में कितनी हो रही है? हाँ बाबूजी बोलिए। 25 हो रहे ना, 25। 25 प्रकृति का नाम कौन कौन बता सकते हैं? फुल लेके देखो। 25 प्रकृति का नाम एकदम सही सही बताना है, रुक रुक के नहीं। किसी का हाथ है? सुनीता जी दिल्ली। दीदी मुझसे मेरा नाम लिया आपने? हाँ प्रणाम दीदी। अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ। एक इंद्रिय संबंधी 3, एक इंद्रिय स्थावर आता। सूक्ष्म संबंधी 3। गलत है बाबूजी? बाबूजी गलत बोल रहे हैं? चलिए आप अपने को म्यूट करें। नहीं चलिए जैसे हेमा जी बोलिए। नहीं, मैं याद आ गया दीदी, याद आ गया। अब गया चांस गया। अनंतानुबंधी की 4, फिर स्थानगृति, निद्रा निद्रा और प्रचला, उसके बाद में सहनन की 4। और आप भी निकल गए, आप भी लाइन में से निकल गए, बाहर आ गए। चल जय श्री श्राफ जी। विधीय गुणे दुभगति निथि विधीय गुणे दुभगति निथि नीचम अणथिदि दुभगति निथि नीचम गुजोव निथि नीचम तिर्यगदु आउ गुजोव। बहुत अच्छा। यानी कि दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4, फिर आएगी अणथिदि ध्यान वृद्धि आदि 3। कौन सी वो 3? वही ना वो गड़बड़ किए, हेमा जी ने यही गड़बड़ कर दिया ना। निद्रा प्रचला और ध्यान वृद्धि। हाँ, उन्होंने केवल प्रचला कहा था। संठान संवदी चौकम यानी 4 बीच वाले 4 संस्थान, बीच वाले 4 सहनन। फिर अप्रशस्त विहायो गति, निज गोत्र, स्त्रीवेद आएगा निथि नीचम, तिर्यंज गति, तिर्यंज गत्यानुपूरी, तिर्यंज आयु और अप्रशस्त विहायो गति। और उद्योत। हाँ उद्योत। आप गाथा याद कर ली इसलिए बहुत अच्छा। दुर्भग दुस्वर कहाँ बोले? 3 रह गई, दुर्भग दुस्वर अनादे भी रह गया। हाँ, दुर्भग दुस्वर अनादे रह गई। अच्छा 10वें गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृति की विच्छुत्ति होती है? क्योंकि मुझे अब आगे की चिंता लग गई, इसलिए आज मैं बीच में पूछ ली, नहीं तो 1-2 दिन के बाद पूछती, पर मुझे अब आगे की चिंता सताने लगी कि आगे समझा पाऊंगी कि नहीं, इसलिए अब दोहराती चलू बंध विच्छुत्ति। चौथे गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृति विच्छुत्ति होती है? 10वें में पूछे ना आप? चौथा गुण स्थान
पहले तीसरे की बता दीजिए, तीसरे में कितनी जाती है? एक भी नहीं। एक भी नहीं, शून्य। एक भी नहीं। हाँ, शून्य। चलिए, चौथे में कितनी जाती है? कौन कौन सी जाती है? ठीक है जयश्री जी, और किसी से पूछते हैं। हाँ बोलिए, त्रिशला जी बोलिए। चौथे गुण स्थान पे 10 जाती हैं, अप्रत्यय खान की 4 जाती है, अप्रत्यय खान की 4 जाती है, ब्रजवृत्त नारा सेना जाती है, और उसके बाद में मनुष्य संबंधी औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, और यश यश कीर्ति और उच्च एक छूट गई। प्रगति है। एक छूट गई। क्यों क्या बोलते आ जाएगी वो, आप पकड़े सही हो। देखो मैंने बताया था अप्रत्यय खान सही है की 4 क्या? बताए। सही है क्या मंजू जैन दिल्ली? सबसे पहले आदमी को सोचना चाहिए मैं स्वस्थ हूँ। नारा सेना रहेगा इनका। हाँ, ब्रज ऋषभ सेना। आज से हाँ, ब्रजवृत्त नारा सेना नहीं कहा था मैंने तो भाई। इन्होंने एक कौन सी प्रकृति ले ली जो नहीं लेनी थी? अच्छा अच्छा, मैंने उच्च गोत्र ले लिया, उच्च गोत्र नहीं लेना था, मुझे याद आ गया। अरे उच्च नहीं, गोत्र बहुत गलत बोले हैं आप। इन्होंने नहीं बोल, 4 अप्रत्यय ज्ञान हो गया। सुनो मैं बता, 4 अप्रत्यय ज्ञान हो गया, और एक ब्रजवृत्त नारा सेना हो गया। अच्छा, उसके बाद में औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग हो गया, मनुष्य गति, मनुष्य गति अनुपूर्वी, और मनुष्य आयु हो गया। 10 हो गए ना भाभी? मैंने उच्च गोत्र उच्च गलत ज्यादा बोल दिया, यश कीर्ति उच्च को ज्यादा बोल दिया था, गलती बोल दिया था। ठीक हो गई ना? बोलिए, सुनने वाले, ठीक हो गई क्या? ठीक है। अभी तो ठीक है दीदी ठीक है। एक छूट गई ना। अब कहाँ छूटे? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक पूरा है। वज्र ऋषभ नारा सेन बोला था इन्होंने। हाँ, बोला था। मैंने हर बार बोला। बोला था, सहनन बोला था। छठे गुण स्थान में कितनी प्रकृति जाती है? कौन कौन सी जाती है? छठे में 6। हाँ बोलिए, कविता जी बोलिए। आप लगता देखा। मंजू जी जयपुर, छठे गुण स्थान में कितनी प्रकृति जाती है? कौन कौन सी जाती है? अस्थिर, अशुभ, असाता, अयश कीर्ति। तो एक जैसा नाम है ना, जबकि हमने कहा था जयपुर, मैंने जयपुर भी बोला था साथ में। चलिए, 6 प्रकृति बोलिए। 6 प्रकृति नहीं हुई? चलिए मंजू जी जयपुर, 6 प्रकृति का नाम बताइए। अस्थिर, अशुभ, अस्थिर, अशुभ, असाता, अप्रशस्त, गति, और अरति और शोक। अरति और शोक, ये 2 बोलने में आती है, अरति और शोक। दीदी इन्होंने अप्रशस्त विहाय गति ना, आयश कीर्ति होगा, सॉरी है यशस कीर्ति, सॉरी। और असाता वेदनी है। बोला ना असाता, तो अरति, असाता, मैंने क्या क्या बोला? अरति, असाता, अशुभ। अरति शुरू में ले लेंगे तो फिर बाद में अरति शोक। हाँ, गलत हो जाएगा। नहीं सॉरी। सब पर है, बहुत बढ़िया से याद कराए थे। अस्थिर, अशुभ, साता वेदनी है, अयश कीर्ति, अरति शोक। चलते हैं हम लोग, बस इतना ही दोहराएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके दोहराएंगे तो वापस दिमाग में आ जाएगी बातें। आचार्य ने हमें क्या क्या चीज इसमें बता दिया। बंद विच्छुत्ति बता दी। मार्गणा में 14 मार्गणा में कौन कौन सी प्रकृति की बंद विच्छुत्ति होती, वो आचार्य ने बताया। ध्रुव बंदी 47 प्रकृति का नाम किसको याद है? सारा मत मारिएगा, टुक टुक करके मत बोलिएगा, जिनको याद है वही बोलिएगा, टो टो के मत बोलिएगा। टो टो के बोलने से सबका ज्ञान कम हो जाता है, दूसरे लोग का भी ज्ञान छिन जाता है उससे। 47 ध्रुव बंदी प्रकृतियां सबको बहुत बढ़िया से याद कराई गई थी। कौन कौन सी है? भंग नहीं पढ़ सकेंगे यदि याद नहीं रहेगा तो।
भंग में फंस के रह जाएंगे, क्योंकि भंग ही नहीं पता होगा कहाँ कौन सी बन रही है, कितनी बन रही है। तो भंग और भंग हजारों में निकालना है, एक दो नहीं निकालना, हजारों में बंद बनेगा, एक ना बंद भंग है। प्रवीणा मेहता कौन कहीं से आवाज आ रही है? प्रवीणा मेहता कौन है, वो म्यूट कर लेंगे। किसी को नहीं याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को याद है भाभी, कितना देर से मैंने हाथ उठा रखा है। हमको तो दिख ही नहीं, आप ही नहीं दिख रहे। हाँ बोलिए। मैं घुमाती तो हूँ, नजर छोटी छोटी थी, इतनी छोटी छोटी फोटो है सबकी, तो वो नजर में आती नहीं है कई बार, है ना। चलिए बोलिए। घातिया कर्म की 19 है, ज्ञानावरण की 5, दृष्णावरण की 4, अंतराय की 5 और घातिया कर्म की 19 और मोहनी की मिथ्यात्व और मिथ्यात्व और 16 कसाय, भय, जुगुप्सा और तेजस, कारमाण और अगरू लघु उपघात और अगरू लघु उपघात और स्पर्श रस गंध वर्ण और निर्माण। फिर से शुरू वाली प्रकृति फिर से बोलिए तो। ज्ञानावरण की 4, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5 और मिथ्यात्व की 1, ये तो कसाय 16 नहीं, तीन घातिया कर्मों की 19 प्रकृति है। आप तो 14 प्रकृति बता रही हैं। हाँ, दर्शनावरण की 9 आएगी। हाँ, दर्शनावरण की 9, सॉरी भाभी, दर्शनावरण की 9 दर्शनावरण की 9। ये ध्रुव बंदी प्रकृति, यानी जब तक भी छुट्टी नहीं होती है। और ठीक हुआ है क्या भाभी? और ठीक बोली क्या मैं? हाँ, और याद नहीं ठीक और ठीक था। तो ये ध्रुवबंदी प्रकृति का मतलब क्या है? जब तक इनकी बंधनी छुट्टी नहीं होती है, सभी जीवों को ये बंधती ही है। सभी जितने अनंत जीव है सबको बंधती है, जब तक कि इनकी बंध भी छुट्टी नहीं होती। इसलिए इनको क्या कहा गया? ध्रुवबंदी प्रकृति कहा गया। आगे कितनी प्रकृतियों का स्वामी बादर एक इंद्रिय पर्याप्त विशुद्ध परिणाम वाला था, जघन्य बंद करने वाला। जघन्य स्थिति बंद करने वाला कितनी प्रकृतियों का एक इंद्रिय बाधक पर्याप्तक विशुद्ध जीव था? 84 प्रकृतियों का। 84 प्रकृतियों का था। बहुत अच्छा। व्यक्रियक अष्टक का बंद करने वाला कौन है? जघन्य बंद करने वाला व्यक्रियक अष्टक का या व्यक्रियक षटक है। व्यक्रियक षटक का बंद करने वाला कौन है? असंगी पंचेंद्रिय नहीं, मनुष्य और तिर्यंच। हाँ, असंगी मनुष्य और तिर्यंच। असंगी मनुष्य कब से होने लगा? अच्छा, मनुष्य और असंगी तिर्यंच नहीं, आप जघन्य पूछे ना। हाँ, तो मनुष्य और तिर्यंच ही होगा। रोंग है क्या? हाँ, व्यक्रियक षटक का जघन्य बंद करने वाला कौन है? मैं बताऊं? सुमन जी बम्बई। मैंने बोला भाभी, संगी और असंगी। हाँ, सुन लिया, सबका अच्छा। सुना। जो बोला, कविता जी ने बोला, सबका कान में मेरे आवाज आ गई। ठीक है। सही हो तब भी हम दूसरे से पूछ पाते हैं, नहीं सही हो तब भी पूछते हैं ना। कितना गलत उत्तर, इतना समझाने के बाद। और 10-10 क्लास चलती है एक एक चीज की, एक दिन थोड़ी चलती। हाँ बोलिए सुमन जी बम्बई। हाँ, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच। हाँ, त्रियंची होता है संगी। बहुत अच्छा। असंगी कहाँ से संगी बांध लेगा भाई? एक एक प्रकृति का लेखा जोखा पहले तो आचार्य ने दिया, फिर आतिमदी माता जी ने दिया, और फिर हमने आप लोगों को 10 बार परोसा। क्यों नहीं इतना सा याद हो रहा आप लोग को कि व्यक्तिगत षटक का बंद करने वाला असंगी पंचेंद्रिय है?
कितनी बार बताया गया कि असंगी पंचेंद्रिय भवंतरिक में जा सकता है, पहले नरक में जा सकता है, नीचे नरक में नहीं जाएगा, उसके ऊपर स्वर्ग में नहीं जाएगा, पर वहां तक जा सकता है। एक दिन और पूछा गया था, सबने गलत उत्तर दिया था, अभी हाल फिलहाल में पूछे थे, तब भी गलत उत्तर आया था। असंगी असंगी दो उत्तर कहाँ से हो जाएंगे? इतना क्यों नहीं, पता नहीं इतनी हल्की चीज क्यों नहीं याद हो रही है हमको, समझ में, हमको आगे की चिंता लग रही कि हम आगे, बाबूजी का मन है कि 2 इंद्रिय का जघन्य और उत्कृष्ट भेद समझाओ। बाबूजी पागल हो जाएंगे पर हम समझा नहीं सकेंगे, क्योंकि एक तो सही बात है कि बोर्ड की चीज है, इसमें समझने वाले की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी पल्ले पड़े वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति एक सटक का बंध आज तक कोई सही नहीं बता पा रहा, कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है और कोई उलझा हुआ सिद्धांत नहीं है, टू द पॉइंट सिद्धांत है, और एक से एक धुरंधर है क्लास में, ऐसा नहीं है। त्रिशला जी है, मंजू पाटनी है, अनिता कासली वाला है, सुमन जी हैं, सुमति जी हैं, दिल्ली है, विमलेश जी हैं, ये लोग बहुत अच्छा बोलती हैं, मंजू जी हैं, जयकी श्राफ है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों छोटी सी चीज क्यों नहीं दिमाग में लग रही है इन लोग के, जबकि ऐसी चीजें जो चुनिंदा होते हैं, जो अलग से हटके सिद्धांत होते हैं, वो एक बार सुनने में याद होना चाहिए, एक बार में चुनिंदा सिद्धांत, बाकी सारे नहीं याद होते, पर कुछ जो लीक से हटके होते हैं वो याद हो जाना चाहिए भाई, बाकी तो सब देव में उसमें जा ही रहे भाई, लेकिन असंगी पंचेंद्री भी जा सकता है, खट से एक बार पढ़ते ही समझाया गया, पढ़ते ही याद हो जाना चाहिए, पर आज भी किसी का उत्तर मन लायक नहीं आ पाया, पता नहीं इतना कम याद रहने का क्या कारण है, लोग नहीं है क्या, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ठीक है बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, भूलते पहले का भूलते जाते हैं, पहले का भूलते 4 दिन जाते हैं। पहले भी पूछे हैं, पहले कहाँ से हो गया? मेरे जैसा आदमी बेवकूफ है जो 200 गाथा होने जा रही है फिर भी 50 नंबर की गाथा पूछ रहे हैं, मेरे जैसा ये पढ़ाने वाला बेवकूफ, बाकी कोई नहीं पढ़ाता इस तरह से कि 154-55 गाथा में आ रहे हैं, हम तो अपना गलती बता रहे हैं, और वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आगे भंग में चाहिएगी, इसलिए कि आगे भंग में चाहिएगी। प्रवीणा जी, सुमन जी का खुला है, प्लीज म्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा चाची का। प्लीज म्यूट कीजिए अपना। स्थिति भेद निकालने का, प्रवीणा मेहता का खुल रहा है। परवीना कौन है? परवीना बंद करिए अपना प्लीज। पता नहीं कुछ लोग तो बोलते नहीं है फिर भी अपने को खोल के क्यों रखते हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं, आज तक समझ ही नहीं पाए कि जिस क्लास में हमको बोलना नहीं है कुछ भी, फिर भी हम खोल के रखते हैं। स्थिति स्थान निकालने का सूत्र था, वो किसको याद हुआ? पूछा तो लोगों ने बहुत बार, अर्थ एक एक शब्द का अर्थ कई बार लोगों के पूछने पर बताया गया। जब आप किसी चीज को 10 बार पूछते हैं तो आपका कर्तव्य होता है उसको याद करना, खाली पूछना कर्तव्य नहीं होता है, याद करना भी कर्तव्य होता है। जैसे पढ़े होंगे कल शिक्षा में आप लोग, अधिकार है तो कर्तव्य भी है, केवल अधिकार ही नहीं होता है, उसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। अधिकार है आपको 1000 बार पूछने का, तो आपको कर्तव्य बनता है कि हम कुछ याद भी करें। हमको नहीं लगता कि छोटी सी लाइन किसी को याद हुई होगी, जबकि कितनी प्यारी लाइन है, इसके ऊपर कितनी चीज, कितना सिद्धांत अपने आप याद हो जाता है, पर याद नहीं करे होंगे कोई भी, क्योंकि अंदर से भावना जब तक प्रज्वलित नहीं होगी कि हम याद कर लें, तब तक थोड़ी कोई याद करेगा। उसके लिए आदि अंते शुद्धे रूहे बढ़िया दिखा इतना मेरे को, ये तो ये लाइन पर मैं रूहे पहले नहीं आता, बढ़ ही दे, आदि अंते पहले नहीं आता। दे बढ़ी ही दे, रूव संचू दे ठाणा। पल्ले बटा संख्या नहीं वो, अगर हाँ 1 मिनट अब चुप, एक अच्छा शायद मंगलाचरण नहीं किया है, पूछने लगे शुरू में ही। पणमीय शीर्षा नेमिम गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मत्तरेण निलयम
पैडी समुकितनम गोच्छम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदे सत्यजूतम ओघा देशे थवम गोच्छम। अगर एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 1000 वर्ष है, एक इंद्रिय पर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी वो 1000 वर्ष कर सकता है। एक इंद्रिय बादर पर्याप्त की जघन स्थिति 10 वर्ष है। तो एक इंद्रिय के कितने भेद बचे और वो कितने भेद कहाँ आएंगे? पहले और सुन लीजिए, प्रश्न को 2-3 बार सुन लीजिए। एक इंद्रिय बादर पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति किसी कर्म की बांधता है, हमने माना कि 1000 वर्ष बांधता है। उसी कर्म की एक इंद्रिय बादर क्या नाम है सो जघन स्थिति कितनी बांधता है? वही जीव 10 वर्ष बांधता है। एक इंद्रिय के कितने भेद बचे और वो जो स्थिति बंद कर रहे हैं वो कहाँ पर करेंगे? जी जी मैं बताऊं। हाँ बोलिए मंजू जी। 991 भेद हो गए। मैंने भेद नहीं पूछा, 9 से भेद नहीं पूछा, मतलब प्रकार। अच्छा प्रकार नहीं आप पूछा। मैंने पूछा कि दो एक इंद्री तो हमने बता दिया, अब कितने एक इंद्री के भेद बचे और वो अच्छा जो स्थिति बंद कर रहे हैं वो कहाँ आएगा? भाई कुछ 1000 के ऊपर आ जाएगा, कुछ 10 के नीचे आ जाएगा, या 10 के ऊपर आएगा, 1000 के नीचे आएगा। कितने भेद बचे? पहले तो एक इंद्रिय संबंधी कितने भेद बचे? कितने भेद टोटल होते? हाँ बोलिए। टोटल 8 भेद होते हैं। हाँ उसमें से 2 आपने बता दिया, ऊपर का बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक और बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तक का जघन्य, बीच के 6 बच गए। बादर अपर्याप्त तो मैंने बताया ही नहीं। जघन्य क्या नहीं बताया मैंने? नहीं आप हाँ, और कोई अभी नहीं बोलेंगे? नहीं अगर ये आपने ठीक यही नहीं तो बोलती है बताया तो मैं था दूसरे से पूछती हूँ। कि जघन्य भेद तो 10 हुआ उसका और उत्कृष्ट किसका? 1000 हुआ। किसका बादर एक जघन एक स्थिति? पहले बात तो हाँ जघन स्थिति बोलिए, भेद बोलेंगे सब कोई गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जघन्य हमने कहा स्थिति। क्या? उत्कृष्ट स्थिति 1000, जघन्य 10। तो मैंने किसकी उत्कृष्ट बताई, किसकी जघन्य बताई? पहले ये नॉलेज होना चाहिए ना अपने को, तब तो अपन और दूसरे चीज का नॉलेज देंगे ना। किसकी बताई? अच्छा किस जीव की? बादर एक इंद्रिय की बताई थी आपने। बादर एक इंद्रिय में तो 8 भेद पर्याप्त है ना। के पर्याप्त की उत्कृष्ट बताइए। जघन्य किसकी हाँ बताई? हमको तो यही लगा बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य। अच्छा बादर अब एक इंद्रिय की पर्याप्त की जघन्य पर्याप्त बताइए की ना होगी ना। कितना समझाया पहले। गया कि वही ब्रिज नाराज सहने वाला नरक जाता है, वही वो मोक्ष जाता है, वही 33 सागर वाली आयु में जाता है। तो जो जघन्य ये भी बताया गया कि उत्कृष्ट बंधु उससे ज्यादा कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि वैसा संक्लेश परिणाम नहीं होता। उससे जघन्य कोई क्यों नहीं करता? तो एक जो पर्याप्तक जीव वो जितना अपने परिणामों में विशुद्धि ला सकता उतना पर्याप्त नहीं ला सकता। उसके पास कुछ भी नहीं है, जो है सो है बस। तो ये तो शुरू दिन बताया गया ना, यही जानने के लिए तो पलट गया। देखिए शुरू में गलती हो गया ना कि क्या बताया गया था? जो जीव उत्कृष्ट का बंध होगा वही जीव जघन्य का बंधक होगा, सबसे जघन्य का। बीच के भेद सारे बीच में आएंगे। बीच के तो जो 6 भेद बच गए इंद्रिय के वो 1000 से नीचे आएंगे और 10 से ऊपर आएंगे। जैसे जिसकी सलाका है वैसे आएंगे, उसमें अपन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी मोटी चीज हम नहीं बता पा रहे हैं कई दिन से चलने के बाद। तो उसके बारीक में हम कहाँ जाके फंसेंगे? तो 8 भेद है वहां पर, तो 6 भेद कहाँ आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं। अब फिर 4 इंद्रिय जीव है कोई, उत्कृष्ट स्थिति बंद उसका 1,00,000 वर्ष का हो रहा है। जघन स्थिति बंद चतुर इंद्रिय जीव पर्याप्तक उसका किसी भी कर्म का 1,00,000 वर्ष का बंध कर रहा है। उसी कर्म का जघन्य बंध वो 1000 वर्ष का कर रहा है। तो उसके कितने प्रकार होते हैं और वो कहाँ पर आएंगे? उसकी स्थिति बंध का प्रकार कहाँ आएगा? 4 इंद्रिय जीव। हाँ बोलिए त्रिशला जी।
चार इंद्रिय जीव है, इसके 4 प्रकार होंगे। एक तो मतलब ये 4 इंद्रिय पर्याप्तक का होगा 1 लाख उत्कृष्ट, और पर्याप्तक का ही होगा जगन्य 1000 वर्ष। उसके बीच में दोनों अपर्याप्तक के आएंगे, 1 लाख से कम आएंगे और 1000 से ज्यादा वाले आएंगे अपर्याप्तक। जघन्य तो 1000 से ज्यादा आएगा, उत्कृष्ट 1 लाख से कम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उत्कृष्ट उसका जघन्य से कम आ जाए, उसी के जघन्य से कम आए, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए उसी अपर्याप्तक का ऐसा नहीं होगा कि जघन्य से उत्कृष्ट कम हो, ऐसा नहीं होगा। तो क्या निकलेगा कि पर्याप्तक के उत्कृष्ट से उसका उत्कृष्ट कम होगा, पर्याप्तक के जघन्य से अपर्याप्तक का जघन्य ज्यादा होगा, है ना। उत्कृष्ट से कम होगा, जघन्य से ज्यादा होगा। ये इतनी मोटा कथन सबके समझ में आया है कि नहीं? बहुत ही स्थूल कथन है, एकदम छोटे बच्चे का जो क्लास में पढ़ाते हैं वो कथन है ये। तो सबको पल्ले पड़ा ना, केवल बाबूजी का सिर हिल रहा है, ऐसे लगता है बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आया। आ गया? आ गया। हाँ, फिर भी तो गलत गलत बोल देते हैं ना, तो सारा लगता है कि चलिए अब कल की और चीज आप आज नहीं दोहराएंगे, नहीं तो पूरी क्लास दोहराने में चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा रोज दोहराते रहेंगे। पढ़िए मंजू जी, जहां तक पढ़े थे उसके आगे पढ़िए। हाँ दीदी प्रणाम, पढ़ती हूँ। 120 पेज का प्रथम पैराग्राफ है। 120 पेज का प्रथम पैराग्राफ है। प्रमाण राशि शलाका 343। फल राशि एक इंद्रिय के मिथ्यात्व की स्थिति के भेदों का प्रमाण, जो कि पल्ले का संख्यात्मक भाग है। इच्छा राशि शलाका 2। यहाँ फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया, उतने सूक्ष्म अपर्याप्त के जघन्य स्थिति के अनंतर स्थिति बंध से बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद जानने। इस अंतराल की 2 शलाका होती है। ये जितने भेद हुए उतने समय सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति में से घटाने पर बादर अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति होती है। प्रमाण राशि और फल राशि पूर्वोक्त और इच्छा राशि। 1 मिनट मंजू जी, आप बोले 2 शलाका होती उसके अंदर मत जाइए, वो मैं नहीं समझाई हूँ। वो मैं नहीं समझाई हूँ, ना समझा सकती हूँ। इसको खाली वाचना करना है। ठीक है, मेरी बुक में लेकिन 14 शलाका लिखा हुआ दीदी। 14 आगे वाली लाइन में, आगे वाली लाइन में है, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। आगे वाली लाइन में 14 है। प्रमाण राशि और फल राशि पूर्वोक्त और इच्छा राशि 14। ये लाइन से शलाका है क्या दीदी? लाइन लगा 14 के बाद एक लाइन लगी हुई है। हाँ, शलाका, सबकी शलाका के प्रमाण बता रहे हैं। हाँ, यहाँ फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया, उतने बादर अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति बंध के अनंतर स्थिति बंध के भेद से लेकर सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद हैं। इस अंतराल की 14 शलाका जाननी। ये जितने भेद हुए उतने समय बादर अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति में से घटाने पर सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति का प्रमाण होता है। सूक्ष्म पर्याप्त है ना, अपर्याप्त है क्या? सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त है। हाँ, चलिए दीदी। प्रमाण राशि जो आया है सब में, तो प्रमाण राशि तो एक ही होता है ना? हाँ, तो 343 है ना प्रमाण राशि। 343 मान के चल रहे हैं, सब में एक ही है। ठीक। और फल राशि दीदी जो भाग दे के आई है, फल राशि जो जिसकी जितनी शलाका उतनी। हम किसका फल जानना चाह रहे हैं? तो जितनी शलाका सबको मिली है, जितना जितना सबको हिस्सा मिला, उसको हम जानना चाह रहे हैं, तो वो फल राशि होगी। किसी को 2 शलाका मिली है, किसी को 4 मिली है, किसी को 14 मिली है, ये फल राशि होगी। अगर 14 शलाका 14 हिस्सा उसको मिला, ऐसे निकाला गया है। पढ़ें आगे। प्रमाण और फल राशि पूर्वोक्त तथा इच्छा राशि 98 शलाका। यहाँ फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके
प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने सूक्ष्म पर्याप्त के जघन्य स्थिति के अनंतर स्थिति बंध से बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेद जानने तथा इसके मध्य की 98 श्लाका जाननी। ये जितने भेद हुए उतने समय सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति में से घटाने पर बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति होती है। यह जघन्य स्थिति बंध जो एकेंद्रीय जीव के कहा है, जो एकेंद्रीय जीव के कहा था वही जानना। इस प्रकार क्या कहा था जघन्य स्थिति एकेंद्रीय की? पल्ले का संख्यात्मक भाग। क्या कहा था जघन्य स्थिति? पल्ले का संख्यात्मक भाग। क्या कहा था जघन्य स्थिति? एक का सुन के दूसरे लोग बोलते चले जाएंगे। एक सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक। हाँ, एक सागर माइनस पल्ले बटे असंख्यात, ये कहा गया था। पल्ले बटे असंख्यात उसके स्थिति के प्रकार हुए, पर स्थिति जघन्य की स्थिति। अब एक सागर में पल्ले बटे असंख्यात माइनस करेंगे उतनी जघन्य स्थिति है, खाली पल्ले बटे असंख्यात थोड़ी है। नहीं, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करेंगे तो नहीं दीदी, ये जघन्य माइनस करेंगे तब तो क्या आएगा उत्कृष्ट में से। अच्छा चलिए, अभी भी मंजू जी हमारी स्वप्न लोक में चल रही है। उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मध्यम मध्यम बीच के आ जाएंगे। मध्य के भेद। अरे उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करेंगे तो क्या आएगा? स्थिति के प्रकार। अब भी तो आपको सूत्र याद कराया गया, अंत्य आदि शुद्ध। अंत में से प्रारंभ को घटाइए, एक से भाग दीजिए, एक जोड़िए तो ठाना आ जाएगा, स्थान आ जाएगा। हाँ। दीदी यदि चीजें दिमाग में क्यों नहीं आ पाती है? स्थिति के भेद निकलेंगे। नहीं, यदि उत्कृष्ट में से एक मिनट मंजू जी, एक मिनट। जघन्य स्थिति तो उत्कृष्ट स्थिति में से जो माइनस किया जाता है उसके बाद जो आता है वो होता है। जो माइनस किया जाता है वो क्या होता है? जैसे पल्ले बटे असंख्यात दो लोगों ने बोला शुरू में, वो स्थिति के प्रकार हो गए। हाँ चलिए पूछिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैंने बोला उत्कृष्ट में से यदि जघन्य को माइनस करें तो बीच का आएंगे और प्लस एक करेंगे तो प्रकार आएंगे। वो दोनों में फर्क है क्या? मान के चला जाता है। हाँ वो ठीक है, वो बीच के आ गए, लेकिन वास्तव में तो क्या किसी को कोई बोले कि भाई जो उत्कृष्ट में से जघन्य घटाएंगे तो क्या आएगा? स्थिति के प्रकार आएंगे। ठीक, उसमें एक जोड़ देंगे तो स्थिति के प्रकार आएंगे। तो आप लोगों से आप क्या बोल गए थे? जघन्य बंध है पल्ले बटे असंख्यात। तो उसी को हमने फिर से पूछा कि जब उत्कृष्ट में से जघन्य घटाते हैं तो क्या आता है? एक जोड़ने पर पल्ले वो आ जाता है, स्थिति के भेद आ जाते हैं। ये सब बढ़िया से याद रखते चलना है, फॉर्मूला सब थोड़े दिमाग में सेट करते हुए चलना है। मुझे पता नहीं आगे क्या क्या काम आने वाला है, आई डोंट नो, लेकिन आगे बहुत सारी चीज अपने को लग सकती है। चलिए पढ़िए आगे। ये जितने भेद हुए उतने समय सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य स्थिति में से घटाने पर बादर पर्याप्तक की जघन्य स्थिति होती है। यह जघन्य स्थिति बंध जो एकेंद्रीय जीव के कहा था वही जानना। इस प्रकार 14 जीव कितना जानना? यहाँ क्या इसका मतलब क्या कह रहे? वही जानना मतलब कितना जानना? एक सागर माइनस पल्ले बटे असंख्यात जानना, ऐसा कह रहे। चलिए, इस प्रकार 14 जीव समाजों में एकेंद्रीय में सूक्ष्म बादर के पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा 4 जीव समास हैं तथा इनके जघन्य स्थिति बंध और उत्कृष्ट स्थिति बंध के भेद से 8 स्थान हुए। इस प्रकार 8 स्थानों में स्थिति बंध का प्रमाण कहा। इन 8 के मध्यवर्ती 7 अंतरालों में स्थिति भेदों के प्रमाण को जानने के लिए 7 त्रय राशि का कथन किया। आबाधा काल का प्रमाण भी इसी प्रकार त्रय राशि द्वारा निकाल लेना चाहिए। इसी को दिखाते हैं। एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अबाधा आवली के असंख्यातवें भाग अधिक असंख्यात आवली मात्र अंतर मुहूर्त प्रमाण है और जघन्य आबाधा केवल अंतर मुहूर्त मात्र है। यहाँ उत्कृष्ट में से जघन्य के घटाने पर एक एक आबाधा में एक एक समय बढ़ता है
अतः एक का भाग देने पर जो प्रमाण आए उसमें एक मिलाने पर एकेंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की अबाधा के सर्व भेदों का प्रमाण होता है। ठीक जिस समझ गए प्रकार होंगे। उत्कृष्ट अबाधा में से जघन्य अबाधा घटा के एक मिला देंगे तो एक इंद्रिय के सारे अबाधा के प्रमाण आ जाएंगे। वही है अंते आदे शुद्धे वढ़िदे रूह संजुदे ठाना, उसी को यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है। दीदी इसमें एक एक अबाधा में एक एक समय बढ़ता है, ये क्या हुआ? मतलब अबाधा भी एक एक समय बढ़ती है, स्थिति भी एक एक समय बढ़ती है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अब अभी मान लीजिए कोई कर्म है, उसकी जघन्य अबाधा 4 समय की पड़ी, उसके बाद अबाधा 5 समय की पड़ेगी, न कि 4 के बाद 6 की पड़ेगी, क्योंकि समय भी प्रति कर्म बनते हैं प्रति समय, इसलिए अबाधा भी समय से ही बढ़ती है, घंटा आवर से वर्ष से नहीं बढ़ती। कि इस कर्म की अबाधा 1 वर्ष पड़ी, उसी कर्म की स्थिति बाद वाली स्थिति की 2 वर्ष पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। अबाधा का भी एक समय है, स्थिति की वृद्धि भी एक ही समय है। ठीक। जिस प्रकार स्थितिवंत के कथन में अभी ये तो समझ में नहीं आया कि स्थिति भी एक समय है और आबादा भी एक समय है। आबादा एक समय है, स्थिति तो ज्यादा होनी चाहिए ना। अरे कितना कितना तो चित्र बना बना के भेजे आप लोगों को। थोड़ा सा सरिता जी तो चलो बहुत दिन नागा करी है तो पकड़ में नहीं आ रहा, आप लोग को तो चित्र बना के भेजे ना। मैंने तो चित्र बना लिया भाभी। 15 समय की अबाधा, फिर 14 समय की अबाधा, फिर 13 समय की अबाधा। कहीं पर भी ये चित्र में लिखा हुआ था कि 15 समय की अबाधा, फिर 13 समय की अबाधा, फिर 10 समय की अबाधा, ऐसा नहीं था ना कहीं भी लिखा हुआ। कंटिन्यूटी में था ना, 15 समय की अबाधा, 14 समय की अबाधा, 13 समय की अबाधा, तो प्रति समय अबाधा पड़ रही है। और स्थिति कितनी पड़ी वो अलग बात है कि एक ही अबाधा में कई स्थिति आ जाती है, क्योंकि स्थिति के भेद ज्यादा है, अबाधा के भेद कम है, इसलिए। यही तो मुझे यही पता था ना, तो मैं ये तो कह रही हूँ ना, आप ना एक समय स्थिति बढ़ी तो एक समय आबादा बढ़ी। मेरा मतलब ये था कि स्थिति आबादा ऐसे नहीं बढ़ी। नहीं कहा जा रहा कि एक समय आबादा बढ़ी तो एक, आप दोनों को जोड़ क्यों दिए? दोनों मुझे ऐसा लगा कि आप ऐसा कह रही हैं। स्थिति भी एक समय से बढ़ती है, अबाधा भी एक समय से बढ़ती है। यहाँ ये अलग अलग कह रहा, आपने क्या कह दिया? अबाधा एक समय से बढ़ी और स्थिति भी एक समय से बढ़ी, दोनों अलग है। स्थिति भी एक समय से बढ़ती है, अबाधा भी एक समय से बढ़ती है। अब एक अबाधा में कितने आएंगे? वो तो असंख्यात स्थिति आती है, एक स्थिति थोड़ी आती है। एक अबाधा हम लोगों ने देखा कि असंख्यात स्थिति की एक ही अबाधा पड़ती है, एक ही अबाधा, यानी एक ही अबाधा में असंख्यात स्थिति का अबाधा पड़ जाती है। मतलब गुच्छे रूप से आएगी, एक स्थिति में इतनी सारी स्थिति है तो उसका गुच्छा बन जाएगा, फिर एक अबाधा का एक समय में आ जाएगी। नहीं, गुच्छा नहीं बनेगा, गुच्छा मतलब इतना सारा इकट्ठा हो गया एक समय बीतने पर मान लीजिए 1000 तरह की स्थिति है, तो अबाधा का दूसरा समय 8 बज के 1 समय, 8 बज के 1 समय पर 1000 कर्मों को उदय में आना है। आ रहा है धीरे धीरे, वह प्रति समय आ रहा है, उतने समय तक आ रहा है। ऐसा नहीं, अगर 1000 समय के लिए बंधा है तो 1000 समय तक वो उदय में आएगा, उसके बाद 8 बज के 2 समय की अबाधा आएगी। गुच्छा बोलने से तो ऐसे लग रहा कि एक समय में सारे कर्म उदय में आ गए। आपके बोलने से तो ये लगा कि सारा आबाद, ऐसे क्योंकि थोड़ी होगा। एक ही समय है ना, एक समय तो एक ही है। अरे एक ही कैसे समय है मंजू जी? कर्म बंधते भी प्रति समय है, कर्म उदय भी प्रति समय होते हैं। एक ही समय में कई समय की स्थिति का उदय होता है। हाँ, तो मैं यही बोली, कई समय गुच्छा के रूप में आएगी। गुच्छा थोड़ी आएगा, प्रति समय आएगी ना। आपका 1 घंटे का समय की आबादा, जबकि असंख्यात वर्षों की एक आबादा है, तो क्या असंख्यात वर्ष में एक समय में असंख्यात वर्ष के कर्म उदय में आ गए, बाकी समय आपके कर्म उदय में नहीं आएंगे, आप खाली हो गए, कर्म रहित हो गए। नहीं, दूसरे समय में दूसरे असंख्यात कौन खोल ले एक बार? गलत मान लीजिए असंख्यात वर्षों की एक आबादा में आ गए, तो फिर असंख्यात वर्ष तो खा रहे, लगता है कि आ रहा है क्या आवाज? हाँ दीदी, कोई खोल लिया है, पता नहीं किसके यहाँ से। नहीं, खोल नहीं लिया था, मेरे को लगता नेट कब्जा हुआ था, सब स्थिर हो गए थे आप लोग।
नेट नहीं एसएल था, जैन मुझे करके ऐसा है, मुझे खोला हुआ मेरे है। समझिए मेरी SL बात को। आप लोग हमको मत समझाइए प्लीज, मेरे को नहीं समझ नहीं, लीजिए। मैं हाथ मैं कह जोड़ती रही हूँ हूँ आपको। एसएल आप लोग जैन करके समझाएंगे है। तब तक सब गलती होता रहेगा। आप लोग समझाने की कोशिश मत करिए। क्या कहा गया कि बहुत सारी स्थिति का एक बाधा पड़ता है, यानी मान लीजिए 8:01 समय पर कर्म उदय में आ रहा है, तो कौन कितना आ रहा है? कोई असंख्यात स्थिति के कर्म असंख्यात समय में उदय में आएंगे। 8:01 समय पर थोड़ी उदय में आएगा। अब आधा उसकी उतनी ही पड़ी और आगे के समय की अब आधा 8 बज के। ऐसा थोड़ी कि असंख्यात समय की जो स्थिति है उसका उदय उसी अबाधा में चलती रहेगी। कर्म अपने अपने रूप से उदय में आते रहेंगे। तो एक ही अबाधा में कई स्थिति, क्योंकि एक ही एक समय की अबाधा पड़ेगी, उसमें सारी स्थितियां उदय में आती रहेगी। अगर आप एक ही समय में उदय में करा दिए 15 समय की स्थिति के कर्म, आपने क्या किया? एक ही समय में उदय में कर दिया, तो बाकी तो 14 समय खाली हो गया ना। फिर कौन सा कर्म उदय में आएगा? तो एक ज्ञानावरणी कर्म का मान लीजिए 15 समय की अबाधा आपने बांधी, 20 समय तक की अबाधा आवाज नहीं आ रही दीदी क्लियर आपकी। की है, मान लीजिए, मान के चलते हैं ज्ञानावरण का अबाधा। तो चूंकि अबाधा इतने समय की एक है, तो 20 समय तक की अबाधा में जितने के निषेक बहुत समय के एक समय में उदय में नहीं आएंगे। कर्मों का समूह, सातों कर्म, इसमें आयु को छोड़ देते हैं, सातों कर्मों का समूह की जो अबाधा है वो उस समय जितनी पड़ेगी सबकी, उस समय के वो कर्म निषेक उदय में आ जाएंगे। अब वो बाधा असंख्यात समय में जो जो कर्म पड़ेंगे उनका एक समय में उदय बन जाएगा। एक ही कर्म का नहीं होगा। एक ही कर्म के अगर हम संख्यात समय को उदय में ला दिए तो फिर असंख्यात समय तक तो वो कोई कर्म ही नहीं बचा, है ना। असंख्यात समय तो ज्ञानावरणी कर्म का हमने क्या किया? असंख्यात समय में जो उदय में आता हमने एक समय में ला दिया, तो फिर असंख्यात समय जो है उसमें कर ज्ञानावरणी से रहित हो गए हम लोग। तो अब ज्ञानावरणी कर्म में सातों कर्मों को मिला करके अब आधा जितनी पड़ती है वो सारी स्थिति, सातों कर्मों की स्थिति जैसे जैसे उसमें निहित होती है वैसे वैसे उदय में आ जाते हैं कर्म। जिस प्रकार स्थितिबंध के कथन में 8 स्थान कहे और 7 अंतरालों में भेदों का प्रमाण जानने के लिए 7 त्रैराशिक किए, उसी प्रकार आबाधा के कथन में 8 स्थान और 7 अंतराल में भेदों का प्रमाण जानने के लिए 7 त्रैराशिक करना चाहिए। यहाँ प्रमाण राशि तो पूर्वोक्त प्रकार सातों त्रैराशिक में 343 लाख का प्रमाण जानना, और फल राशि एक इंद्रिय के सर्व स्थिति भेदों का प्रमाण कहा था। किंतु यहाँ जघन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत एकेंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की अबाधा के भेदों का प्रमाण हो उतना, अर्थात आवली का असंख्यातवां भाग फल राशि का प्रमाण जानना, और इच्छा राशि 196, 28, 4, 1, 2, 14 और 98 श्लोक का प्रमाण अनुक्रम से जानना। यहाँ सर्वत्र फल को इच्छा से गुणा करके प्रमाण का भाग देने पर जो प्रमाण आवे वह अंतराल में अबाधा के भेदों का प्रमाण जानना। प्रथम त्रैराशि में भेदों का जितना प्रमाण आया उसमें से एक घटाने में से जो शेष रहा उतना समय बादर पर्याप्त संबंधी उत्कृष्ट स्थिति की उत्कृष्ट अबाधा में से घटाने पर सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति बंध संबंधी अबाधा काल का प्रमाण होता है। पुनः उसमें से द्वितीय त्रैराशि में भेदों का जितना प्रमाण आवे उतने समय घटाने पर पादर अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति की अबाधा का प्रमाण होता है। इसी प्रकार तृतीय अधिक त्रैराशि में जितने भेद आवे उतने उतने समय घटाने पर उस स्थान में जो स्थिति बंध का प्रमाण कहा उस बंध की अबाधा का प्रमाण जानना। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव के स्थिति बंध का और अबाधा के भेदों का व काल का प्रमाण कहा। इसी प्रकार द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत अबाधा काल को जान लेना चाहिए। संगी क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले बोला
संगी का अलग ही विवेचन है, दिया हुआ है, जघन्य और उत्कृष्ट उसका दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर संगी का फॉर्मूला नहीं चलेगा। गाथा ले रहे हैं, जो आज तक नहीं उच्चारण करें वो करेंगे, मुझे ध्यान नहीं रहता कौन किए कौन नहीं। अब स्थिति शलाकाओं को जानने के लिए गाथा सूत्र कहते हैं। बोले स्थिति शलाका कैसे निकाली जाती है वो बता रहे हैं। मध्य थो वसलागा हेठा वरिंच शंख गुणी दकमा सवजुदि शंख गुणा हेठु वरिम शंख गुण मसन्निति। मध्य थो वसलागा हेठा उरिम च शंख गुणी दकमा सव्वाजुदि शंख गुणा हेठु वरिम शंख गुण मसन्निति। जिन्होंने उच्चारण नहीं किया वो करें। दीदी मैं बोलूं? बोलिए। मज्जे थो वसलाघा हेठा उवरीम च शंख गुणीद कमा सब जुदी शंख गुणा हेठुवरीम शंख गुण मासन्निति। मध्य थो वसलागा, मध्य में स्तोक सलाका है, यानी जो मध्य में संख्या है वो सबसे स्तोक है। हेठा माने नीचे, उवरिम और ऊपर, शंख गुणी दकमा उससे संख्यात गुणी है, यानी मध्य में एक है तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कहते उवरिम, फिर उससे ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर क्या करें, सब जुदी शंख गुना, फिर तीनों को जोड़ दो, 4 2 6 1 7, उससे संख्यात गुनी हो जाएगी, यानी 7 की जगह अब नीचे क्या हो जाएगी, 14। फिर उसको संख्यात गुनी करेंगे तो उसके ऊपर हो जाएगी 28। फिर क्या करें, फिर वापस सबको जोड़ दो तो उससे दुगनी संख्यात गुनी, दुगनी नहीं संख्यात गुनी नीचे की होगी, नीचे से संख्यात गुनी ऊपर की होगी। संख्य गुणी असन्निति, संख्यात गुणित होकर के असंगी पंचेंद्रिय की हो जाती है। सब जुदी संख्य गुना, सबको जोड़ करके उससे संख्यात गुना, हेठू माने नीचे, उबर माने ऊपर दो, संख्य गुण मसनी तो उससे संख्यात गुणी असंगी पंचेंद्रिय की सबसे ऊपर वाली होगी, ऐसा कह रहे हैं। संगी जीव संबंधी स्थिति के 4 भेदों को छोड़कर, संगी को छोड़ दिया गया है। शेष जीवों की स्थिति के 24 भेद की जो संख्या स्वरूप शलाकाएं हैं वे मध्य भाग में सबसे स्तोक हैं। मध्य भाग से नीचे की शलाका संख्यात गुणी है, इससे भी संख्यात गुणी शलाका मध्य भाग के ऊपर के भाग में है, जिनकी अंक संदृष्टि 4 1 2 रूप है। इन तीनों को जोड़ देने पर जो लब्ध आवे उससे संख्यात गुणी अधस्तनी दूसरे भाग में, उससे संख्यात गुणी उपरितन दूसरे भाग में है। जैसे यहाँ दे रखा है, सबसे बीच में 1 है, 1 शलाका है सबसे जघन्य, और फिर उससे संख्यात गुणी नीचे है 2, उस 2 से संख्यात गुणी 1 के ऊपर है 4। फिर क्या लिखे हैं, सब जुदी सबको जोड़ दो तो 4 2 1 7 हुआ, उससे संख्यात गुणी हेठा माने नीचे है, यानी 14। फिर क्या, उवरिम उससे ऊपर, यानी 14 से संख्यात गुणी ऊपर यानी 28 है। फिर सव्वे जुदिम सबको जोड़ दो, जोड़ने पर उससे संख्यात गुणी नीचे 98 है, और फिर 98 से संख्यात गुणी 196 ऊपर है। ऐसा ये जो गाथा है उसका ये अर्थ है। हिंदी पढ़ें, कोई और पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, तो सरिता जी आप पढ़े हिंदी। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। संघीय जीव संबंधी स्थिति के 4 भेदों को छोड़कर, वो छोड़ दीजिए, वो मैंने पढ़ दिया, विशेषार्थ पढ़िए। अनेक में विभाजन करने के लिए परस्पर में जो अनुपात की कल्पना की गई है उसी का नाम यहाँ शलाका है। वो मध्य एक इंद्रिय जीव है, वो टोटल इतनी स्थिति बांध रहा है ना, तो विभाजन कैसे होगा, तो किसी को 1 शलाका मिले वही 1 हिस्सा मिलेगा, किसी को 2 हिस्सा मिलेगा, किसी को 4 हिस्सा मिलेगा। 196 तो सीधी क्या हो गई, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक की उत्कृष्ट हो गई। 98 किसकी हो गई, असंगी पर्याप्तक की जघन्य हो गई। बीच की जो 5 स्थिति है वो 6 प्रकार की जो एक इंद्रिय है उनके लिए ये शलाका बनाई गई है। तो शलाका मतलब किसको कितना हिस्सा मिल रहा है स्थिति बंध में, वो बता रहे हैं। आप पढ़िए।
मध्य अर्थात बादर पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्तक की जघन्य स्थिति पर्यंत एक केंद्रीय संबंधी सर्व स्थिति के जो भेद हैं उनमें सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं वे आगे जिनका वर्णन किया जाएगा उनमें स्तोक है। अतः इनकी एक शलाका जाननी एक त्रिकूट रचना का अभिप्राय यह है कि यहाँ कि जहाँ त्रिकूट ऐसी संदृष्टि हो वहाँ स्थिति का कथन जानना तथा हेट्टा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति से एक एक समय घटता बादर अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद है उनकी अधः स्तन शलाकाएं जाननी। ये शलाकाएं संख्यात गुणी है जिसकी अंक सदृष्टि 2 है और ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंध से लेकर एक एक बढ़ती हुई बादर अपर्याप्तक के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं वे उनकी ऊपरी तन शलाका जाननी ये संख्यात गुणी है तथा इनकी अंक संतृष्टि 4 है। क्या कहना चाह रहे हैं? बादर अपर्याप्त 196 और 98 तो बादर पर्याप्त की हो गई, उत्कृष्ट और जघन्य। कहते बादर अपर्याप्त की सबसे कम शलाका है, तो बोला कि अपर्याप्त की जो जघन्य स्थिति है वो कितनी है, उसको कितनी शलाका है? 2 है। और बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो उसकी शलाका 4 है, यानी उसको चार हिस्सा मिल रहा है और जो सूक्ष्म है उसको 2 हिस्सा मिल रहा अपर्याप्त को। चलिए इस बादर प्रकार अपर्याप्त को सूक्ष्म के बादर अपर्याप्त की सूक्ष्म और जघन्य है, उत्कृष्ट और जघन्य है। ये पूरा वर्णन बादर का ही आया ना? नहीं, बीच हाँ, में ये अभी पूरा उसी का आया है। इस प्रकार संख्यात गुणा अनुक्रम कहा। संख्यात का प्रमाण तो यथा योग्य है, किंतु यहाँ समझने के लिए संख्यात की संदृष्टि 2 का अंक जानना, 1 के दुगने 2, अतः नीचे 2 शलाका और 2 के दूने 4, इसलिए ऊपर की 4 शलाका जाननी। 4 1 2 सर्वयुति ही अर्थात पहले जो शलाका कही थी उनको जोड़ने पर जो प्रमाण हो उससे हेठा अर्थात नीचे बादर अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों की अधः स्तन शलाका संख्यात गुणी जाननी। इसकी अंक संदृष्टि 14 जानना और ऊपर बादर अपर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय बढ़ते हुए सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों की ऊपरी तन शलाका संख्यात गुणी जानना। इसकी अंक संदृष्टि बादर अपर्याप्त से सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा पड़ेगी और उससे सूक्ष्म, चूंकि ये पर्याप्तक है, सूक्ष्म है तो क्या हुआ? पर्याप्त है, और बादर अपर्याप्त की जगह स्थिति थे अपर्याप्त की जगह स्थिति से सूक्ष्म पर्याप्तक की स्थिति ज्यादा पड़ेगी, कम पड़ेगी, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। पहली शलाका 4 + 1 + 2 को जोड़ देने पर 7 हुआ। इसको संख्यात की सहनानी 2 से गुणा करने पर नीचे तो 14 शलाका हुई और इसको संख्यात की सहनानी 2 से पुनः गुणा करें तो ऊपरी तन शलाका 28 होती है। 28 4 1 2 14।
चकार से फिर भी सर्वयुति ही अर्थात पहली शलाकाओं को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उससे हेठा अर्थात सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य स्थिति से लेकर एक एक समय कम बादर पर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों की अधः स्तन शलाका संख्यात गुणी है। इनकी सहनानी 98 है और ऊपर सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय बढ़ते हुए बादर पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत स्थिति के भेदों की ऊपरी तन शलाका संख्यात गुणी है। इसकी सहनानी 196 है। पहले की शलाका 28 + 4 + 1 + 2 + 14 इनको जोड़ने पर 49 यानी 49 होते हैं। इनको संख्यात की सहनानी 2 से गुणा करने पर 49 × 2 = 98 98 ये अधा स्तन शलाका है। इनको संख्यात की सहनानी 2 से गुणा करने पर 196 ऊपरी तन शलाका का प्रमाण है। 2 बार क्यों गुणा किया दीदी संख्यात से? हाँ, पहले संख्यात की सहनानी 2 से गुणा किया फिर वापस किया। हम बार बार युति कर करके कर रहा ना, अलग अलग जीवों की है, कोई अलग युति सबको जोड़ता फिर ऊपर की कर देता, ऊपर वाले को जोड़ता फिर नीचे की करता, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा 196 ऊपरी तन शलाका का प्रमाण है। 196 28 4 1 2 14 है 98 196। इसी प्रकार मध्यवर्ती 3 भेदों के समान द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों के भी जानना इसकी सहनानी 4 1 2 रूप है। मतलब संगी को छोड़ के सबकी आ गई। हाँ, संगी उनकी सहनानी क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे वाली तो खत्म हो जाएगी, 4 1 2 3 ही सहनानी बनेगी, क्योंकि 4 ही प्रकार के जीव होते हैं, इसलिए 3 सहनानी बनेगी। तो वही बता दिए कि बाकी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय में तो 3 ही सहनानी बनेगी। शुरू वाले में 8 दिए, 7 सहनानी दिए, क्योंकि उसके 8 भेद होते हैं एक इंद्रिय के, इसलिए। आगे संगी जीवों की स्थिति के 4 भेदों में कुछ विशेषता दिखाते हैं। सन्निसहु हेठादो ठिदिदानं संख गुणिद मुबरुबरिं ठिदियायामवितः सगठिदिठानं च ठानं वा सन्निसहु हेठादो ठिदिठानं संख गुणिद मुबरुबरिं ठिदियायामवितः सगठिदिठानं च वा। सुनीता जी पढ़िए। सन्निसो हो एठादो ठिदिठानम संक गुणित मोवरुवरिम ठिदियायामो वितः सगठिदिठानौ वाह। सन्निसहु हेठादो ठिठाना, संगी पंचेंद्रिय के जो 4 भेद होते, 4 2 इंद्रिय से सबके 4 ही भेद होते हैं, खाली एक इंद्रिय के 8 भेद थे। तो कहते हैं सन्निसहु संगी पंचेंद्रिय के जो भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। हेठादो नीचे से लेकर, अर्थात कहाँ से सबसे नीचे किसकी आएगी, संगी पर्याप्तक की जगह स्थिति कौन सी किसकी आएगी, संगी पर्याप्तक की आएगी कि संगी पर्याप्तक की। देख के नहीं बोले, ऐसे ही बोले, ग्रंथ देखेंगे तो और गलत हो जाएगा आप लोग का। सबसे नीचे कौन सी स्थिति आएगी, संगी पर्याप्तक की संगी अपर्याप्तक की, संज्ञा पर्याप्तक की संगी पर्याप्तक की आएगी, पर्याप्तक की आएगी, संगी पर्याप्तक पर्याप्तक की आएगी, हाँ संगी पर्याप्तक की आएगी। सब कोई चुप रहे तो हम सबसे बोलने, किसी का भी उत्तर हमको समझ में ही नहीं आया। हाँ त्रिशला जी बोलिए पहले आप। भावी संगी पर्याप्तक की आएगी। चलिए सुनीता जी आप बोलिए। असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त।
यहाँ तो असंख्य की बात ही नहीं है। आप खुद गाथा का उच्चारण किए, संख्य के 4 भेद हैं, असंख्य इसमें कहाँ से आप ले आए? इतना आप लोग गलत करोगे तब तो मेरे लिए बहुत खराब हो जाएगा। असंख्य कहाँ से? उसका तो हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। आपने ये भी पढ़ा ना कि ऊपर संख्य वाली जीवों की, गाथा का जो वो जो चार्ट है मैं उसको समझी, जो शलाका आ रही मैं है तो ना जो 100 बार नीचे। बोली हूँ कि किताब मत देखिएगा, पुस्तक मत देखिएगा। ये पहले ही मैंने अनाउंस किया। वो जो पुस्तक देखते हैं उनकी नजर मुझे पता चल जाती है, और पुस्तक से समझने लायक बुद्धि नहीं है सब में। हम लोग क्या सोचते हैं, जब पुस्तक से समझ लेंगे तो मुझे बताने की क्या जरूरत रह गई है? कहाँ से असंगी ले आए, हम तो यही नहीं समझ पाए। चलिए पिछला जी के बाद सुमति जी, ये जो नीचे लिख रखे हैं 4 भेदों में नीचे से लेकर, तो जो नीचे वाली स्थिति होगी वो किसकी होगी? पंचेंद्रिय संगी की बात चल रही है, तो पंचेंद्रिय संगी की होगी कि पंचेंद्रिय असंगी की होगी? बोलिए जल्दी से खोल के, अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया है। पंचेंद्रिय संगी की होगी जगन स्थिति। बस बस, और ज्यादा नहीं बोले। हाँ सुमति जी आप बोलिए। अरे खोलिए तो सही आप, ऐसे आप लोग पूरा खोल के रखते हैं, जब अच्छा जवाब देने भाभी लगते हैं तो सॉरी, आपको बंद है। पंचेंद्री गड़बड़ आ गई, पंचेंद्री संगी की होगी और बस, और आगे सुमति नहीं, थोड़ा और सा आगे नहीं, और आगे मत बोलिए। हाँ बाबूजी, किसकी होगी जगह स्थिति? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक की होगी कि पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्तक की होगी? अपर्याप्त की होगी ना, अपर्याप्त की। चलो सीमा, अब कितना, बाप रे बाप, कितनी तरह का उत्तर आ रहा है, कितनी तरह का उत्तर। और अभी क्लास शुरू होने के पहले समझाए हैं, वही प्रकरण पहले हम समझाए हैं, उसके बाद पढ़ाई चालू हुई है। सीमा क्या होगा बोलिए, कविता जी बोलिए। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक। संगी पर्याप्त। हाँ, पंचेंद्रिय एक संगी जिनका पर्याप्तक। नाम बोले ना उन्हीं को बोलने दीजिए। कविता सेठी, बेंगलोर। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक की होगी। संगे, हाँ नीता बोलो। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। पर्याप्तक की। विमलेश जी बोलिए। संगी पर्याप्तक दीदी, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय तो है ही है, पर्याप्तक अपर्याप्तक बोलना है। सुमन जी बम्बई। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक। नेमीचंद भाई साहब, संगी बोलना जरूरी नहीं है। हाँ नेमीचंद भाई साहब, किसकी होगी? यहाँ 4 भेद लाए और ये नीचे से अपने को शुरू करा रहे हैं, तो नीचे वाली स्थिति के भेद किसके होंगे? पंचेंद्रिय पर्याप्तक के होंगे कि पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के होंगे? आप म्यूट हैं। पर्याप्तक के होंगे। पर्याप्तक के होंगे। जयपुर मंजू जी, अभी ऑन किया आपने। पर्याप्तक है, पर्याप्तक है। नहीं, मैं मंजू डॉक्टर पाटनी, के गई थी एक्चुअल में हॉस्पिटल मंजू थी। पाटनी, मंजू पाटनी कलकत्ता। पर्याप्तक क्यों होंगे? आपको कुछ सरिता जी समझ में आया? 3-4 दिन से बैठ रहे हैं। जी सरिता जी चेन्नई। पंचेंद्रिय पर्याप्तक के होंगे। सुमन जी, सुमन जी बम्बई। पंचेंद्रिय पर्याप्तक। कितनी शुरू में एकदम तोता के जैसे रटाया गया बाबूजी, उत्तर कैसे गलत दिया कि उत्कृष्ट स्थिति भी संगी पर्याप्तक की होगी, जघन्य स्थिति भी संगी पर्याप्तक की होगी। अपर्याप्त में उतना जघन्य परिणाम नहीं होता, न उत्कृष्ट परिणाम होता पर्याप्त के, न जघन्य होता है। ये 3 दिन से हम समझ रहे हैं ये चीज को, कि दोनों स्थिति एक ही जीव करेगा, एक ही तरह के जीव की होगी, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी, बाकी की बीच में आएगी, है ना? क्योंकि अपर्याप्त होते ही हमारा, हम क्या बोले थे, उत्कृष्ट वाला तो ठीक समझ में आ जाता है, जघन्य वाला हमारा दिमाग का चला जाता है कि अपर्याप्तक बांधेगा कब, क्योंकि अपर्याप्तक के तो कुछ है ही नहीं, इंद्रियां वगैरह है ही नहीं। तो जघन्य स्थिति बांधने के लिए परिणामों में विशुद्धि चाहिए, तो वो वहां पर विशुद्धि भी तो नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, जय जैसा है। तो बहुत अच्छी तरह समझाया गया था। तो यहाँ 4 भेद जो कह रहे हैं नीचे से लेकर, 4 भेदों में नीचे से लेकर, अर्थात
संगी पर्याप्त के जघन स्थिति बंध, है ना। किसका हो रहा है? संगी पर्याप्त का जघन स्थिति बंद हो रहा है। तो गाथा देखें, गाथा का अर्थ देखें। सन्निस हुए ठादो, संगी पर्याप्त की जो स्थिति स्थान है हेठादो माने नीचे से, आदो माने लेकर, हृदय ठानम स्थिति के स्थान, संख गुनीद गुनीदम उवरी उवरिम उससे संख्यात गुना ऊपर ऊपर है। जघन स्थिति बंध से ऊपर के जो स्थिति स्थान है वो संख्यात गुणित है, गुणित गुणित ऊपर ऊपर में संख्यात गुणित हैं, यानी सबसे कम जब पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त का जघन्य बंध। जीव तो 4 प्रकार के, लेकिन क्या कह दिया कि भाई उसके बाद अब जो भी जीव आए संख्यात गुणित क्रम से आएगा स्थान। सबसे जघन्य बता दिए कि भाई संगी पर्याप्त का जघन्य बंध है। संख फिर ठिडी आयामो वितः, स्थिति का जो आयाम है, लंबाई है, सग ठिदी ठानम व आवाह, सग माने अपने ही स्थिति के स्थान के समान अबाधा स्थान भी होता है। क्योंकि अबाधा स्थान जघन स्थिति बंध पंचेंद्रिय संगी का है, तो जघन अबाधा भी किसको पड़ेगी? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त को ही पड़ेगी, वो थोड़ी असंगी को पड़ेगी। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने स्थिति स्थान के प्रमाण के अनुसार अबाधा भी उन्हीं की पड़ेगी। और नीचे से शुरू करना, नीचे से किसको शुरू करना है? साफ लिख दिया कि संगी पर्याप्तक को नीचे से शुरू करना, ऊपर ऊपर संख्यात गुणित करते हुए है, यानी उसे संख्यात गुणित करेंगे तो किसकी आएगी? संगी पर्याप्तक संगी अपर्याप्त की जघन्य आएगी, और संख्यात गुणित करेंगे तो किसकी आएगी? संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट आएगी, फिर और अपर्याप्त की उत्कृष्ट आएगी, फिर और संख्यात गुणित करेंगे तो क्या आ जाएगी? संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ये तो चल तो रहा कई दिन से प्रकरण। आ गया दीदी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं सुमन जी? आपका हैंड रेज है क्या? हमको दिख नहीं रहा है ठीक से। नहीं, ये 4 की जगह 2 ही जीव है ना, संगी पर्याप्तक और संगी अपर्याप्त, इनकी 2 की बताई गई है ना। हाँ, तो 2 के 2 भेद हो जाएंगे ना, उत्कृष्ट और जघन्य 4 हो जाएंगे ना। वही 4 बता रहे हैं कि 4 भेदों में, 4 जीवों में नहीं बात बोला उन्होंने, 4 भेदों में, क्योंकि अपर्याप्त होगा पर्याप्त होगा, अपर्याप्त होगा पर्याप्त होगा, 4 प्रकार के जीव हो गए, है ना। तो उन 4 जीवों में सबसे जघन्य स्थिति कह रहे हैं किसकी? संगी पर्याप्त की। उससे संख्यात गुणी किसकी? तो संगी अपर्याप्त की जघन्य होगी। उससे संख्यात गुणी किसकी होगी? संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट होगी। उससे संख्यात गुणी किसकी होगी? तो संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट होगी। थोड़ा और धीरे बोलती हूँ, स्पीड थोड़ी बाबूजी को तेज लगी होगी। सबसे जघन्य स्थिति का बंध संगी पर्याप्तक की है। सबसे जघन्य स्थिति का बंध का स्वामी कौन है? संगी पर्याप्तक जीव है। किसी भी कर्म की जघन स्थिति का बंध, स्थिति अबाधा सब चीज ध्यान रखेंगे। बंध का स्वामी कौन है? तो पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव है। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक बोलना ज्यादा ठीक है, संगी बोलते पंचेंद्रिय तो हो जाता है। संगी पर्याप्तक सबसे जघन स्थिति बांधता है। उससे संख्या, अगर उसकी स्थिति को हम 10 बरस है, उसको हम 2 से गुना कर दें तो 20 बरस हुआ। उस 20 बरस का बंधक कौन होगा? अपर्याप्त। उस 20 बरस का बंधक कौन होगा? कैसी स्थिति होगी ये? संगी अपर्याप्त। भैया पूरा उत्तर दीजिए ना। संगी अपर्याप्तक की जघन्य स्थिति। हाँ, संगी पर्याप्तक की जघन्य स्थिति है वो। उसका स्वामी कौन है? जघन्य स्थिति बांधने वाला संगी अपर्याप्तक जीव है ना। उसको फिर हमने 20 को 2 से और गुना किया, 40 आया, तो उसका स्वामी कौन है? वो कौन सी स्थिति है? संगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति। उत्कृष्ट स्थिति है। और फिर उसको 2 से गुना कर दिए तो किसकी स्थिति, कौन सी स्थिति आ गई? संगी पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आ गई। सबको समझ में आया ना? हाँ। विमलेश जी पकड़ में आ रहा है सबको? सुमति जी पकड़ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना पकड़ में? 4 भेद कैसे कैसे? वही गाथा में क्या दे दिया था कि सन्नी से हेठा दो, जो संगी पंचेंद्रिय की जितनी स्थिति होती है हेठा दो, नीचे से शुरू करिए
तो वो जघन स्थिति पर्याप्तक की होगी। उससे दूना दूना गुना करते, दूना नहीं, संख्यात गुना करते जाइए तो और जीवों की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, गाथा का अर्थ समझ में आ गया बढ़िया से? लास्ट दीदी लास्ट में जो आया वो पर्याप्तक उत्कृष्ट आएगा। हाँ, और इसीलिए उससे तो बार पहले बार जो तो समझा रहे हैं ना कि जिसका उत्कृष्ट होगा उसी का ही जघन्य भी होगा। क्या निकला इससे सिद्धांत कि जिस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बांधने का जो स्वामी होगा, उसी कर्म की जघन स्थिति बांधने का स्वामी वही जीव होगा। यानी पर्याप्त है तो पर्याप्त ही होगा, अपर्याप्त नहीं होगा। ठीक है दीदी, मैंने 2 दिन से क्लास 10 नहीं की थी, इसलिए मैं पकड़ नहीं पा रही थी हाँ, बात को। नहीं ठीक बात है। और क्लास करते करते मैं बोलते बोलते गलत बोल जाती हूँ। गलत बोलना अलग बात, मुंह से गलत निकल जाता अलग बात है, पर्याप्त पर्याप्त बोलने में गलत निकल जाता है। तो आप लोग समझ गए ना सब कोई? आज बिल्कुल बड़ी समझ, रोज ही कहते हैं आप लोग समझ में आ गया, रोज ही उत्तर गलत दे देते हैं। तारीफ की बात तो ये है ना। रोज हम तो पूछते ही दीदी रहते हैं, बोलने समझ में में। नहीं आता, नहीं तो वो असंगी वाला भी मुझे तो पता ही था कि वो बंद करेगा। मतलब आप जन व्यक्तिगत सटक का पूछा, लेकिन बोलने में ना पता नहीं क्यों गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, बोलने में होती है, क्योंकि सिद्धांत बिल्कुल याद है इसी कि हाँ वो वही बांधेगा। तो यही चीज है ना, तभी तभी तो बुलवाना चाहते हैं ना। और क्यों बुलवाना चाहते हैं? कि आप लोग को बोलने की आदत लगे, आप लोग आगम के शब्दों का उच्चारण कर पाए। कड़े कड़े शब्द हम मुंह पे नहीं आते हैं, अधस्तन, उपरितन, कितने कड़े कड़े शब्द है, हम लोग को डेली यूज में तो काम आते नहीं है। ऐसे शब्दों को बोलने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। वही मैं चाहती हूँ ना कि सब में आ जाए, तभी तो मैं सबसे पूछती रहती हूँ कि लोग शब्दों को बोलना सीखे। आगम के शब्द बोलना ही बहुत बड़ी बात है ना। दीदी एक बार मैं बोलूं? क्या ये चीज? चारों नहीं ठीक यार, आज लेट हो जाएगा मुझे, वो धर्मनाथ भगवान का मोक्ष का लड्डू ठीक है। चढ़ाने जाना हाँ है। 11:30 बजे गाड़ी आ जाएगी। कल लेते हैं, अभी तो पता नहीं कितनी बार तो गाथा ही शुरू हुई है। मत घबराइए, क्या पता कितनी बार अभी तो दोहराया जाएगा। अभी तो दीदी मैं उसमें उलझी पड़ी हूँ, मैं निकालने बैठती हूँ स्थिति के प्रकार और अब फार्मूला दिमाग में बैठ गया है। जब मैं निकालने बैठती हूँ तो किसको वो नीचे से करना है, किसको ऊपर से करना है, मैं वहां पे उलझी पड़ी हूँ उसी में। बाकी और देख नहीं पा रही, इसी में उलझी पड़ी हूँ कि कहाँ से कैसे करना है। चलिए, यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ठो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।